यत् पीयते तत् पानीयम, यत् सिंचते तत् जलम। जब आप यज्ञ में प्रयोग करते हैं तो पानी नहीं होता है, वो जल होता है। जब भोजन के समय बैठते हैं तब वही तत्व तो पानी होता है, लेकिन उसमें भाव पीने का होता है, तो वो पानी ही होता है। पानी में पा धातु है और कुछ और है वो? आपा धातु है, पारक्षण है, अनियर प्रत्यय। जी जी। जल घातने जल है। जल घातने, घात माने संयोग, घातन माने संयोग करना, जोड़ना। तो जो जोड़ता है वो जल है। जो जोड़ दे वो जल है। आटा बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, पानी डाल दिया, जुड़ गया, लोई बन गई। बेल दिया, सेंक दिया, रोटी बन गई। घड़े की मिट्टी थी, फोड़ फाड़ के किया था, फिर जल डाल दिया, एक हो गई, घड़ा बन गया। तो जल जोड़ता है। बुद्धि तो साधन है, बुद्धि जो है वो साधन है, और चेतना शक्ति जो है वो करता है। तो चेतना शक्ति कर्ता का जो साधन है वो बुद्धि है, जिसके द्वारा हम किसी कर्म का निश्चय करते हैं, उस साधन का नाम है बुद्धि। ये जो कहा गया है कि सत रज तम महत अहंकार, और महत से बुद्धि बनती है, तो क्या चेतना शक्ति भी उस महत से जुड़ा है? नहीं, चेतना शक्ति तो महत के साथ में केवल साधक के रूप में जुड़ा है। महत जो है वो साधन तत्व है, जो चेतना शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। चेतना शक्ति तो हम जीव लोग हैं, उन जीव लोगों का साधन ये महत तत्व है, बुद्धि तत्व है, जिसके द्वारा हम अपने संसार के कार्यों को सिद्ध करते हैं। जगतस्तस्थ मतलब उसका आत्मा है, तो कैसे? दो स्थितियां हैं। अगर हम इस मंत्र का दैविक अर्थ लेंगे तो वहां पर सूर्य जो हमारा भास्कर है, आदित्य, ये वहां पर सूर्य है। और आत्मा का लक्षण क्या है कि उसके रहने पर हमारा शरीर चलता फिरता है, शरीर गति करता है, क्रिया करता है। तो आत्मा के कारण से शरीर में क्रिया होती है। संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं जगत में और जड़ में, जड़ में और जगत में, चलने फिरने वाले और स्थिर रहने वालों में जितनी भी स्थिरता है वो सूर्य के कारण से है। अगर ये सूर्य ना हो तो हमारी त्वचा पर फंगस जम जाएगा, बरसात बिल्कुल भी नहीं होगी, किसी औषधि में कोई रस फल नहीं पैदा होगा, कोई फल फूल आएंगे ही नहीं। पेड़ जैसा का तैसा खड़ा वैसे तो उगेगा ही नहीं, पर उग भी गया तो उसमें से फल कुछ निकलेगा नहीं। सूर्य ना हो तो पहले तो पेड़ उगेगा ही नहीं, केवल पानी में डुबा के बीज को रख देंगे तो कभी नहीं उगेगा। उसके लिए उष्णता भी उतनी चाहिए मात्रा में। तो उष्ण सूर्य के बिना ना तो कोई बीज उगेगा, न कोई संसार में कोई चीज चलेगी, न कोई क्रिया प्रक्रिया होगी। सूर्य के कारण से ही जड़ और जंगम जगत अपनी गति कर रहा है, इसलिए सूर्य को जगत और तस्थुस का आत्मा कहा गया है। नंबर एक, ये दैविक अर्थ में। आध्यात्मिक अर्थ में सूर्य माने परमात्मा है, जो स्वयं गति करता है, सृष्टि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्वयं कार्य करता हुआ अपने सब जीवों को, अरबों जीवों को ला करके कार्य में लगाता है, सबको समय देता है, सबको शरीर देता है, सबको संसाधन देता है, और उनसे पूरे संसार में पूरे जीवन भर कार्य कराता है। तो वही परमात्मा ही जगत और जड़ जितना भी है, जो चल रहा है और जो स्थिर है, वो सारे के सारे जड़ और जंगम का वो परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा का मतलब जिसके कारण से सब गति करते हैं। जैसे आत्मा के कारण से मेरा शरीर गति कर रहा, आत्मा मैं इसमें से निकल जाऊंगा तो मेरे शरीर को आप लोग मिट्टी कहेंगे, मेरी अंत्येष्टि करने चले जाएंगे। तो मैं आत्मा हूं तो मेरा शरीर चल रहा है, ऐसी परमात्मा आत्मा है तो जड़ जगत चेतन जगत सब कुछ चल रहा है। ऐसे सूर्य आत्मा है तो सारे के सारे वृक्ष वनस्पति नदियां बरसात ये सारे के सारे क्रियाकलाप सूर्य के कारण से हो रहे हैं। इसलिए सूर्य को दैविक और आध्यात्मिक अर्थों में आत्मा का वो आत्मा सबका आत्मा कहा गया है। सरति स्वस्थाने सारयति सर्वम जगत।
अपने स्थान पर अपनी कीली पर गति करता हुआ बाकी अन्यों को सबको गति कराता है, इसलिए उसका नाम सूर्य है। धातु क्या है इसमें? श्री गतौ धातु है, क्या प्रत्यय है। राजसूय सूर्य मृषोदय रुच्य कुप्य कृष्ट पच्या व्यथ्या अष्टाध्यायी का सूत्र है, तीसरे अध्याय के पहले पाद का 100 के आसपास का। राजसूय सूर्य मृषोदय रुच्य कुप्य कृष्ट पच्या व्यथ्या, इस सूत्र से श्री धातु से क्या प्रत्यय करके और निपातन से उकारादेश और रपड़ा से र करके सूर्य शब्द बना है। जी धन्यवाद। श्री धातु से तो जो सरकता है और दूसरों को सरकाता है, स्वयं कार्य में लगा रहता है, दूसरों को भी कार्य में लगाए रखता है, उसका नाम सूर्य होता है। हम सूर्य इवाजनी, मतलब मैं कार्य करूं और दूसरों को भी कार्य में लगा के रखूं, सबको बिजी रखूं। निगम वेद है, आगम शास्त्र है, जो आ करके बाद में आ करके अपने अर्थों को बताए वो आगम, और जो निरंतर जब से सृष्टि बनी तब से अर्थों को बताता जा रहा है वो निगम। नितराम गमयन्ति अर्थान ते निगमा और आगत्य गमयन्ति अर्थान ते आगमा, जो बाद में आए हैं, बाद में आकर के ऋषियों के द्वारा लिखित होकर के अर्थों को बताते हैं वो आगम, और जो परमात्मा के द्वारा सृष्टि की आदि से ही उपदिष्ट है उनका नाम निगम। तो निगमो वेदा आगमा शास्त्राणी। अब जैसे हम लोग चल रहे हैं, अब वर्तमान काल में हम लोग हैं, तो सबसे पहले हम सामान्य भाषा से परिचित होते हैं, फिर बड़ी भाषा से परिचित होते हैं। तो पहले दर्शन इत्यादि व्याकरण इत्यादि शास्त्र पढ़ते, फिर बाद में वेद तक पहुंचते हैं। तो इस क्रम से लोग आगम निगम को भी कह सकते हैं, पहले आगम फिर निगम, हमारे पढ़ने की दृष्टि से, और विद्या की दृष्टि से पहले निगम फिर आगम। हम जैसे मूढ़ों के लिए आगम पहले हम लोगों के लिए पहले आगम फिर निगम, निगम तक बाद में पहुंचेंगे। निगम क्योंकि पहाड़ है, तो पहाड़ में पहले तलहटी पर नहीं गए तो पहाड़ पर कैसे जाएंगे, तो इसलिए आगम निगम है। अगर विद्या के दृष्टिकोण से गिनती करेंगे तो पहले निगम है फिर आगम है। बुद्धि तो साधन है, बुद्धि जो है वो साधन है, और चेतना शक्ति जो है वो कर्ता है। तो चेतना शक्ति कर्ता का जो साधन है वो बुद्धि है, जिसके द्वारा हम किसी कर्म का निश्चय करते हैं, उस साधन का नाम है बुद्धि।